कॉलेज की फीस, हॉस्टल का रेंट, बुक्स और डेली एक्सपेंसेस, आज के टाइम पे सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। और शायद मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो इतनी हायर एजुकेशन को अफोर्ड करना शायद एक सपने की तरह ही लगता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ वही SBI, आपको सपनों की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दे रहा है तो कैसा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। मैं बात कर रही हूँ SBI आशा स्कॉलरशिप 2025 की, जिसमें आपको मिल सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर योर UG एंड PG स्टडीज, चाहे आप इंडिया में हो या अब्रॉड। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये स्कॉलरशिप है क्या। तो SBI फाउंडेशन ने अपने 75th एनिवर्सरी पर यानी प्लैटिनम जुबली ईयर के सेलिब्रेशन के ओकेजन पर लॉन्च किया है SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। इसका मेन एम ये है कि वो फाइनेंशियली वीक लेकिन एकेडमिकली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। पिछले साल SBI ने एजुकेशन के लिए 30 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए थे और इस साल 2025 में उनका टारगेट 90 करोड़ तक का है, जिसमें 23,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को वो ये बेनिफिट देना चाहते हैं। देखो आज के टाइम में कॉलेज फीस 2 लाख से 10 लाख तक आराम से पहुंच जाती है और स्पेशली अगर आप MBA, IIT या फिर मेडिकल परस्यू कर रहे हैं तो भाई शायद इससे ज़्यादा भी खर्चा हो जाता होगा। तो SBI आशा स्कॉलरशिप का मोटिव यही है कि फाइनेंशियल बर्डन को कम करें ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज पर ज़्यादा फोकस कर पाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको टॉप 300 NIRF रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एनरोल होना चाहिए। सिर्फ फैमिली इनकम आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए एनुअली और मिनिमम आपके 75% मार्क्स या फिर 7 CGPA होना चाहिए। SC ST के लिए ये रिलैक्सेशन है 67.5 पर ही चलेगा। इंस्टीट्यूट जैसे IIT, NIT और NAC ये होने चाहिए, रेटेड होने चाहिए A ग्रेड से या फिर रिकग्नाइज्ड होना चाहिए इसमें से कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो PG कोर्स होना चाहिए जिसमें आप टॉप NIRF इंस्टीट्यूट्स या फिर IIM से हो सकते हैं। इनकम लिमिट सेम रहेगी, 6 लाख सालाना जो आपकी फैमिली इनकम है वो होनी चाहिए। मिनिमम 75% मार्क्स या फिर 7 CGPA आपका होना चाहिए। वही SC और ST के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। मेडिकल PG या फिर ओवरसीज स्टडीज के लिए भी लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में हो तो। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह काम कर पाए, और मैं बात कर रही हूँ एक बहुत अच्छे इंश्योरेंस की जिसमें आपकी मदद कर सकता है एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। इसमें आपको 1 करोड़ तक का लाइफ कवर मिलता है, वो भी सिर्फ 578 रुपीज़ के प्रीमियम पर मंथ जो आपको भरना होगा। 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट मिलता है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स और 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट प्लस 15% लाइफ टाइम डिस्काउंट फॉर वर्किंग वुमेन भी है। 3 आवर क्लेम सेटलमेंट गारंटी के साथ इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी 99.7% का है। साथ ही ये देते हैं स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट्स भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जरूर चेक करिएगा क्योंकि ये एक काफी अच्छी इंश्योरेंस बताई जा रही है। चलिए हम अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। चलिए इसमें एक छोटी सी टिप दे देती हूँ आपको। अप्लाई करने से पहले अपने कॉलेज का NIRF रैंकिंग आप जरूर चेक कर लें ताकि आपको पता चल सके कि आप अप्लाई कर पाएंगे स्कॉलरशिप के अंडर या फिर नहीं। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट कि भाई पैसा कितना मिलेगा। तो कैटेगरी एनुअल अमाउंट के अकॉर्डिंग होगा। इसमें अंडर ग्रेजुएट जो होगा उनको 75,000 तक का मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2.5 लाख तक का मिलेगा, मेडिकल PG करते हैं अगर तो 4.5 लाख तक का मिलेगा, IIT स्टूडेंट्स के लिए 2 लाख तक का है, IIM स्टूडेंट्स के लिए 5 लाख तक का है और ओवरसीज जो PG कर रहे हैं SC ST कास्ट के रिलेटेड जो हैं उनके लिए 20 लाख तक का है। मतलब अगर आप IIM में MBA कर रहे हैं तो 5 लाख तक की आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हैं, मतलब टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो आपको 20 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ट्यूशन, हॉस्टल और ट्रैवल इन सब के लिए आपको आसानी पड़ेगी। चलिए अब आपको बताती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दी गई ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पर जाना है। यही सेम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, अपना ईमेल ID या मोबाइल के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। OTP आएगा, उससे वेरीफाई करना है।
फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना है, जिसमें आपके पर्सनल, एकेडमिक्स और इनकम डिटेल्स वगैरह होंगे। वो आपको सही जानकारी एकदम अच्छे से कंफर्म करके सब कुछ वहाँ पे फिल कर देनी है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे कि उन डॉक्यूमेंट्स का साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसमें आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी, आपका आधार कार्ड होगा या फिर कोई ID प्रूफ होगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, एडमिशन प्रूफ होगा, या फिर कई यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स भी देती हैं, वो भी चलेगा। बैंक पासबुक होगा, आपकी एक पासपोर्ट फोटो भी लगेगी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालकर आपको सबमिट कर देना है और सेव करना है कॉन्फर्मेशन के लिए। डेडलाइन इसकी 15 नवंबर 2025 है, तो ध्यान रहे उससे पहले आपको ये सारा प्रोसेस करना है अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लोग इसमें सिलेक्ट कैसे होंगे, मतलब पैसा मिलेगा किनको, स्कॉलरशिप पता कैसे चलेगी कि किसको मिला है या नहीं। तो उसके लिए भी एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होगा, जो आपके मार्क्स और आपकी इनकम पर बेस्ड होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरी अच्छी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, उनमें कोई भी गलती नहीं निकलनी चाहिए। फिर एक इंटरव्यू होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरव्यू एक फेस टू फेस हो, ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, और उसी के बाद में जो रिजल्ट्स होंगे वो अनाउंस किए जाएंगे। अभी तक की टेंटेटिव डेट जो है वो दिसंबर 2025 बताई जा रही है, और जनवरी 2025 तक फंड्स जो हैं वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। चलिए अब थोड़े स्मार्ट टिप्स भी आप सुन लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन क्या पता हो जाए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में क्या होता है, काफ़ी स्लो हो जाता है, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करें वो कर लीजिए। उसके बाद अपनी कॉलेज की रैंकिंग ज़रूर चेक कर लेना। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए एकदम। आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सेफ रखना है, और अपने ग्रेड्स और फ्यूचर में जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपके ग्रेड्स कितने अच्छे आए होंगे। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है इसमें। तो दोस्तों, SBI आशा स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहा है, वो आपके लिए एक आशा भी है, एक होप भी है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली जो टैलेंटेड हैं, जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं लेकिन उनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं हैं ताकि वो आगे पढ़ाई कर सकें। तो SBI फाउंडेशन के थ्रू ये इनिशिएटिव हर स्टूडेंट को एम्पावर करने के लिए लाया गया है, चाहे वो IIT में हो या IIM में हो या फिर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो। तो अगर आप या आपका कोई दोस्त, भाई, बहन, कोई भी स्कॉलरशिप की आपको लगता है कि उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। स्क्रीन पर आपको फिर से एक बार लिंक नज़र आ रहा होगा, ध्यान रहे इस लिंक को आपको सेव कर लेना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।